देखिए, लोकतंत्र की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? आज हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी की। जरा सोचिए, एक सच्चे लोकतंत्र में असली ताकत किसके पास है? बिल्कुल सही, सीधा जनता के हाथों में। इसका सीधा सा मतलब है शक्तियों को ऐसे बांटना ताकि कोई एक समूह पूरे सिस्टम पर हावी न हो जाए। इसे समझने के लिए चलिए बेल्जियम और श्रीलंका के दो बिल्कुल अलग-अलग और दिलचस्प उदाहरणों पर गौर करते हैं। बेल्जियम को ही लीजिए, यहाँ डच और फ्रेंच बोलने वालों की बड़ी आबादी है और नाम मात्र के जर्मन भाषी। दूसरी तरफ है श्रीलंका। यहाँ सिंहली लोग बहुसंख्यक हैं और तमिल लोग एक काफी महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हिस्सा हैं। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद चुना, सिंहलियों को फायदे मिले, तमिलों की अनदेखी हुई और नतीजा एक बेहद भयानक गृहयुद्ध। पर बेल्जियम ने समझदारी दिखाई। टकराव टालने के लिए उन्होंने अपने संविधान में 4 बड़े और अहम बदलाव किए। ये साफ है, सबको साथ लेकर चलना शांति लाता है, जबकि जबरदस्ती थोपा गया बहुसंख्यकवाद देश को तोड़ सकता है। तो अहम सवाल यही है, आखिर किसी भी देश के लिए सत्ता का ये बंटवारा इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? पहला है व्यावहारिक तर्क। सीधी सी बात है, सत्ता बांटने से अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है। दूसरा है नैतिक तर्क। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है। जिन पर शासन हो रहा है, उनकी आवाज सुनिए। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के आधुनिक लोकतंत्र जमीनी स्तर पर इस सत्ता को बांटते कैसे हैं। आमतौर पर किसी भी देश में शासन की शक्ति को बांटने के मुख्य रूप से 4 तरीके होते हैं। पहला है क्षैतिज वितरण। इसमें सत्ता को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक समान स्तर पर बांटा जाता है। ये संतुलन की कमाल की व्यवस्था है। हर अंग दूसरे पर नजर रखता है ताकि कोई मनमानी ना कर सके। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें सत्ता ऊपर से नीचे आती है, केंद्र सरकार से राज्यों और फिर स्थानीय पंचायतों तक। तीसरा है सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा। इससे अल्पसंख्यकों और कमजोर समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। चौथा है राजनीतिक बंटवारा। पार्टियां और गठबंधन ये तय करते हैं कि सत्ता कभी एक ही हाथ में न रहे। तो जाते जाते जरा सोचिएगा, क्या सत्ता की साझेदारी के बिना कोई भी आधुनिक लोकतंत्र